5 अरब रुपए का तो सिर्फ कचरा बिकता हमारे पाकिस्तान का, उससे क्यों नहीं कर्जा उतारा जाता जो हम लोगों पे बिलों के ये टैक्स ले रहे हैं। मतलब हम पे ऐसा वक्त आ गया कि हम अपना कचरा बेच के कर्जा उतारेंगे। क्यों नहीं? एम हॉस्पिटल बन रहा है कश्मीर में, ये पहाड़ के ऊपर देखे जितने जितना रकबा कवर किया, ये सारे इंडिया कश्मीर के अंदर हॉस्पिटल बना रहा है। जेन में जो शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीजों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके सब खिलाफ हूँ। मट्टी को सोना बना के वो बिल्डिंगें बना रहे हैं, लोग प्लाजे बना रहे हैं, तो आप उसको कह रहे हैं कचरे को आपको वैल्यू नहीं पता। ये जो कचरे की तो बहुत वैल्यू है, कचरे से कपड़ा बन रहा है, कचरे से तेल बन रहा है। हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, पहले आपकी ये हिस्सा था कि किस आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना। इंडिया को देखें कहाँ पे चला गया, हमें देखें हम किधर हैं। हमारी तो सड़कें ही नहीं बन रही, चांद के पहुंचने का फ्यूल भी तक इतने पैसे नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे? क्या बात कर दी, तो चांद पे जाना तो दूर, चांद तक पहुंचने का फ्यूल ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? चाइना को अमीर बनाने वाला पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान की उसकी सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बिकती ज्यादातर। हाँ, पाकिस्तानी उसको चाइना को बोले कि हम बेवकूफ इतने हैं, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं किया, हम उन पर डिपेंडेंट रहे हैं। देखिए, कोई चांद पे जा रहा है तो कोई मिसाइल बना रहा है, कोई इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है, कोई दुनिया की टॉप 3 लिस्ट में आ रहा है, और मुल्क पाकिस्तान दाल रोटी गैस नहीं, पानी नहीं, इन मसलों से बाहर नहीं आ रहा। हमारा तो मुल्क में देखो ना कितना ज़रूरी मुल्क है, इधर जमीन भी सोना उगल रही है, लेकिन सिर्फ मसला है कि उसको सही तरह हैंडल करने वाले हो ना। जब हैंडल करें, एक ऑनेस्टी होती है, हर इदारा जो है ना वो अपनी जगह पे ऑनेस्ट यानी ईमानदारी से काम करे ना, तो हम हमारे मुल्क का कचरा इतना कीमती है कि एक हमारे मुल्क का कर्जा उतर सकता है, तो हमारे में कमी क्या है ये बताएं। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि इसके अलावा भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान इस कदर दिवालिया हो चुका है कि अगर चीन और अमेरिका जैसे देश पाकिस्तान को कर्जा देना बंद कर दे तो पाकिस्तान का चलना नामुमकिन हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान पूरी तरह कर्ज पर टिका हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर पाकिस्तानी 20 ट्रिलियन रुपए से अधिक का कर्ज है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस कर्ज को कैसे चुकाएं। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को इस कर्ज को चुकाने का फॉर्मूला मिल गया है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तानी अपने सरकार को ये सलाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कूड़े बहुत है, ऐसे में पाकिस्तान कूड़े बेचकर कर्जा वापस कर दे। तो चलिए दोस्तों, इन जाहिल पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है, आइए देखते हैं। हम कर्जे को रो रहे लेके बैठ गए तो 5 अरब रुपए का तो सिर्फ कचरा बिकता हमारे पाकिस्तान का, उससे क्यों नहीं कर्जा उतारा जाता जो हम लोगों पे बिलों के ये टैक्स ले रहे हैं। मतलब हम पे ऐसा वक्त आ गया कि हम अपना कचरा बेच के कर्जा उतारेंगे। क्यों नहीं? ये आपकी जनरल नॉलेज नहीं है। आप रेवेन्यू और भी तो जनरेट हो सकता है ना। मट्टी को सोना बना के वो बिल्डिंगें बना रहे हैं, लोग प्लाजे बना रहे हैं, तो आप उसको कह रहे हैं कचरे को आपको वैल्यू नहीं पता। ये जो कचरे की तो बहुत वैल्यू है, कचरे से कपड़ा बन रहा है, कचरे से तेल बन रहा है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, आप कह रहे हो कि हम डिफेंस पे भी लगाते हैं, लेकिन हम अपना कचरा बेच के कर्जा उतारे। मेरा बात नहीं, आपने मेरी बात फॉलो नहीं की। क्या हमारे मुल्क का कचरा इतना कीमती है कि एक हमारे मुल्क का कर्जा उतर सकता है, तो हमारे में कमी क्या है ये बताएं। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि इसके अलावा भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, खेती बाड़ी पे फोकस कर सकते हैं। को हम 5 ये भाई हम जितने खड़े सारों को मैं बोतलें पिलाता हूँ, सबको मैं पिलाता हूँ रक्षा ड्राइवर, ठीक है। सब इसराइल यहूदी को 8-8 रुपए सब भाई दे रहे, 1 करोड़ बोतल पी जाती है, 8 करोड़ रुपया डेली का इन्वेस्ट करें। हमारे मुल्क का कर्जा तो वो ले रहे हैं, यहूदी ले रहे हैं, तो हम आपस में ही लड़ रहे हैं, हम आपस में मर रहे हैं। हम यहूदियों को डेली मुसलमान 8 रुपए एक मुसलमान, ये 2 बीता 16 रुपए यहूदी को देता है, तो फिर हमारे में कमजोरी तो खो देना है। तो फिर हमें अपने ब्रांड बनाने चाहिए ना, कुछ तो बनाते बुनूते तो है हम बनाने देंगे तो बनाएंगे ना, फैक्ट्री नहीं लगा दे। चाइना से ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेते। अब बताएं, लाइट के लिए हम लोग कितने बिल, हर बंदा कल से बिल, बिजली के बिलों को ना छेड़ो, हम रो देंगे। मैंने 42,000 रुपए भरना है परसों। अच्छा, एक रक्षा बेच चुका हूँ। अब वो देखा आपके सामने, वो मेरी मुंह बना लें आप, वो देखें। अब क्या मैं इसको भी बेच दूँ? बात असल ये है कि हमारे मुल्क का कचरा कीमती, तो हम लोग तो अपने मुल्क में दूसरों को तो आने देते हैं। हम अफगानिस्तान में जाके कारोबार क्यों नहीं करते? हमें क्यों नहीं मिलता ये चीज़ें, बताएं आप। हमें क्यों नहीं पासपोर्ट दे रहे आप लोग? हमारे मुल्क में हर चीज़ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को अब अफगानिस्तान चले जाना चाहिए? एक बात कह रहा हूँ, सारा अफगानिस्तान ये कारोबार कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है भाई, कर रहा है। में आप मुझे 25 करोड़ की दुकान ले दे, मैं आपको पैसा देता हूँ। नहीं मिलेगी, 50 करोड़ की नहीं मिलेगी। तो हमारे पंजाबियों में कितनी कमजोरी है,
भाई ये बात सच है, ये हर पंजाबी ये सवाल उठाता है कि भाई पंजाब के अंदर करोड़पति अफगानी है। पंजाब सबको पाल रहा है, हाँ, सबको पाल रहा है। पंजाब को कोई नहीं बर्दाश्त करता, ये बताएं आप। ये तो है। बलूचिस्तान में देखें गले काट देते हैं। हाँ। मेरे 2 भाई शहीद हैं माशाल्लाह आर्मी के, गले काट के दिए हैं। हमारी खालाओं ने फूफियों ने कहा है ये खुदा की राह में दिया हुआ तोहफा हम वापस नहीं लेते, ले जाओ। ना हमने मुशर्रफ साहब से चेक लिए और ना कुछ लिए। राफिल हुसैन काजमी वो भी हाजिर ड्यूटी पे कराची में, मेरा भाई। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और हम आर्मी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं जी। यहूदियों को दे रहे हैं 8-8 रुपए रोज। चौक से कहते हैं जा चौधरी हाफ लीटर ले आ, जम्बू लेके आई, वो जम्बू पिला नहीं रहे, वो यहूदियों को दे रहे हैं सारा। अब हमारे इसराइल पे कितना बमबारी हो रही है, कोई मुसलमान है, हर मुसलमान है वो इसराइल पे नहीं फलस्तीन में देखे ना। अब ये देखे हर मुसलमान अपना खाने पीने में लगा, हम कहाँ के मुसलमान हैं बताए ना। हमें किसी का एहसास ही नहीं है। जब हम में एहसास खत्म हो जाएगा तो हम तबाही की तरफ हैं। तो यही तो सारे कहते हैं, इतने अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो फलस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? सवाल तो ये है। अब वोटिंग के लिए लोग आ जाएंगे जी, वोट डालें आप। रहा है ग्रीस ने हमारे वीजास पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, फिर सऊदीया ने लगा दी, क्यों? वो तो जाहिर है कि वो जो सऊदीया जो है बेसिकली ये वो हमारे गुण तो गाता है पाकिस्तान के, लेकिन वो अंदर खाने किसी और के साथ मिला हुआ है। किनके साथ मिला हुआ है? वो तो आपको पता है, हमारा हमसाया मुल्क है, वो उसी के साथ मिला हुआ है ना। वो इंडिया के साथ मिला हुआ है? बिल्कुल, जितने भी है ना ये सारे दूसरे मुल्क ये चाहते हैं कि मुसलमान डेवलप ना हो सके। सऊदीया मुसलमान नहीं है? सऊदीया मुसलमान तो है, लेकिन वो अंदर खाने उन्हीं के साथ मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो हम में भी कमी होगी ना। सिर्फ सऊदीया, दुबई, तो यहाँ वो आते हैं, यहाँ आके सिर्फ गरीबों का तमाशा देख के चले जाते हैं। सऊदीया भी आता है, वही सारे मुल्क इस तरह करते हैं और क्या करते हैं। लोन भी तो आपको इतना दिया है इन ममालिक ने। वो लोन जिन्होंने लिया है बस वो लोन ना समझ है उनको, उन्होंने डॉलरों में लोन ले लिया हुआ है। अब वो डॉलर, जब वो लोन लिया था डॉलर था 140 रुपए का, आज डॉलर 300 रुपए का। लोन ले रहे हैं वो ना समझ है, और जो लोग लोन दे रहे हैं उनकी चाल है कोई। जाहिर है कि उनको इसी आड़ में अपनी जेबें गर्म करनी है और क्या करना उन्होंने भाई। तो फिर हम क्यों मांगने जाते हैं लोन? लोन तो ये है ना कि जरा सा को मुल्क में जाए कि हम उस मुल्क को उसके। सऊदीया में जाकर क्या करते हैं? काम करते हैं, भीख मांगते हैं, क्या करते हैं? सऊदीया में जाके उन्हीं को शहजादों की जाके बस उनकी पूजा करते हैं और क्या करना जाके उनको। अजी पूजा करते हैं जो हमारे ये सियासतदान और कौन करता है? मैं अवाम की बात करी। और अवाम के पास इतने पैसे नहीं कि सऊदी अरब जाके उनकी पूजा करे। उन्होंने तो कहा है कि सबसे ज्यादा भिखारी हमारे ही है वहाँ पर। पिस रही है अवाम तो पहले गुर्बत में पिस रही है। तो इस गुर्बत में भी पेड़ा लेने पे लोग आ गए, जाके वो उधर तंदूर पे जाके पेड़ा खरीद के जाके रोटी पका के जाके खा रहे हैं। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, मगर पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, मैं ये बात कर रही हूँ। और सऊदीया ने बोला है कि भीख कि पाकिस्तानी बस ये है कि वो यहाँ जाना जो पढ़े लिखे बच्चे हैं बजाय कि अपने मुल्क को डेवलप करें, वो बाहर जाने की सचकरों में रहते कि हम दुबई चले जाएं, उधर जाके चाहे वो हमें पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालना पड़े। उन्होंने जिन्होंने वो क्या कहते हैं वो बड़े बड़े यानी कि MSc BSc किया हुआ, किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई इंजीनियर, वो बस इसका ये ख्वाब होता है बाहर चला जाऊँ, मैं बाहर चला। तुम अपने मुल्क को देखो पहले। जैसे इंडिया के जो हैं वो अपने मुल्क को पहले करते हैं ना, पहले वो तो उनको जितने मर्जी हो उनको पता है वो हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। हमारे लिए कौन दोस्त नहीं हो सकता? हमारे काफर हमारा दोस्त हो सकता कभी। चाइना कैसे आपका दोस्त है? चाइना तो शायद चाइना से शुरू से है कि वो है कि वो मुस्लिम है? नहीं, वो मुसलमान तो नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि वो ना चाइना जो है ना, चाइना में शुरू से सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट नहीं कर रहा, गुलाम बना रहा है। सपोर्ट कहाँ से कर रहा है? उसकी प्रोटेक्शन बिक रही है, लेकिन है कि चाइना को अमीर बनाने वाला पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान की उसकी सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बिकती ज़्यादातर। हाँ, पाकिस्तानी उसको चाइना को बोले कि हम बेवकूफ इतने हैं, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं किया, हम उन पर डिपेंडेंट रहे हैं, अमीर बनाया है। पाकिस्तानी उसे अमीर बनाया ना, और किसने बनाना था अमीर उसको। हाँ, यानी उनकी इकोनॉमी अगर दूसरे नंबर पर है तो पाकिस्तान की बदौलत। जो वो चीज़ें प्रोडक्शन बनाते हैं, ये भी तो प्रोडक्शन बनाए ना अपनी, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमारा तो मुल्क में देखो ना कितना ज़रूरी मुल्क है, इधर ज़मीन भी सोना उगल रही है, लेकिन सिर्फ मसला कि उसको सही तरह हैंडल करने वाले हो ना। जब हैंडल करें, एक ऑनेस्टी होती है, हर इदारा जो है ना वो अपनी जगह पे ऑनेस्ट यानी ईमानदारी से काम करे ना, तो हमें जरूरत। बेसिकली सर मेरा सवाल यहाँ पर ये था